इंद्र जी हाँ, दुनिया में भाई से बढ़ के रत्न नहीं तो भाई से बढ़ के कोई दुश्मन भी नहीं। यह बात मेरे दिल में ऐसी बैठ गई है कि उसके हटाने के लिए ब्रह्मा भी आकर समझावे बुझावे तो भी कुछ नतीजा न निकलेगा। बाबा बिना उसको साथ लिए तुम तिलिस्म नहीं तोड़ सकते। इंद्र हाथ जोड़कर बस तो जाने दीजिए, माफ कीजिए, मुझे तिलिस्म तोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा क्या तुम्हें इतनी जिद है? इंद्र मैं कह जो चुका कि ब्रह्मा भी मेरी राय पलट नहीं सकते। बाबा खैर तब तुम ही चलो, मगर इसी वक्त चलना होगा। इंद्र हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, अभी चलिए। बाबाजी उसी समय उठ खड़े हुए। अपनी गठरी मुठरी बांध एक शेर पर लाद दिया तथा दूसरे पर आप सवार हो गए। इसके बाद एक शेर की तरफ देखकर कहा, बच्चा गंगाराम, यहाँ तो आओ। वह शेर तुरंत इनके पास आया। बाबाजी ने इंद्रजीत सिंह से कहा, तुम इस पर सवार हो लो। इंद्रजीत सिंह कूदकर सवार हो गए और बाबाजी के साथ साथ दक्षिण का रास्ता लिया। बाबाजी के साथी शेर भी कोई आगे, कोई पीछे, कोई बाएं, कोई दाहिने हो बाबाजी के साथ जाने लगे। सब शेर तो पीछे रह गए मगर दो शेर जिन पर बाबाजी और इंद्रजीत सिंह सवार थे आगे निकल गए। दोपहर तक ये दोनों चलते गए। जब दिन ढलने लगा बाबाजी ने इंद्रजीत सिंह से कहा, यहाँ ठहरकर कुछ खा पी लेना चाहिए। इसके जवाब में कुमार बोले, बाबाजी, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं। आप महात्मा ही ठहरे, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। फिर अटकने की क्या जरूरत है, जिस काम में पड़े उसमें सुस्ती करना ठीक नहीं। बाबाजी ने कहा, शाबाश, तुम बड़े बहादुर हो। अगर तुम्हारा दिल इतना मजबूत न होता तो तिलिस्म तुम्हारे ही हाथ से टूटेगा। ऐसा बड़े लोग न कह जाते। खैर चलो। कुछ दिन बाकी रहा जब ये दोनों एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। बाबाजी ने शंख बजाया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ से सैकड़ों पहाड़ी लुटेरे हाथ में बर्छे लिए आते दिखाई पड़े और ऐसे ही 20-25 आदमियों को साथ लिए पूरब तरफ से आता हुआ राजा शिवदत्त नजर पड़ा जिसे देखते ही इंद्रजीत सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, इनको मैं पहचान गया, यही महाराज शिवदत्त हैं। इनकी तस्वीर मेरे कमरे में लटकी हुई है। दादाजी ने इनकी तस्वीर मुझे दिखाकर कहा था कि हमारे सबसे भारी दुश्मन ही महाराज शिवदत्त हैं। अफो, हकीकत में बाबाजी यार ही निकले, जो सोचा था वही हुआ। खैर क्या हर्ज है, इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लेना जरा टेढ़ी खीर है। शिवदत्त पास पहुंचकर मेरा आधा कलेजा तो ठंडा हुआ, मगर अफसोस तुम दोनों भाई हाथ न आए। इंद्र जी इस भरोसे न रहिएगा कि इंद्रजीत सिंह को फंसा लिया। उनकी तरफ बुरी निगाह से देखना भी काम रखता है। ग्रंथकर्ता भला इसमें भी कोई शक है? बयान तो इस जगह पर थोड़ा सा हाल महाराज शिवदत्त का भी बयान करना मुनासिब मालूम होता है। महाराज शिवदत्त को हर तरह से कुंवर वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में हार माननी पड़ी। लाचार उसने शहर छोड़ दिया और अपने कई पुराने खैरख्वाहों के साथ चुनार के दक्षिण की तरफ रवाना हुआ। चुनार से थोड़ा ही दूर दक्षिण में लंबा चौड़ा जंगल है। यह विंध्य के पहाड़ी जंगल का सिलसिला रॉबर्ट्सगंज, सरगुजा और सिंगरौली होता हुआ सैकड़ों कोस तक चला गया है जिसमें बड़े बड़े पहाड़, घाटियां, दर्रे और खोह पड़ते हैं। बीच में दो दो चार चार कोस के फासले पर गांव भी आबाद हैं।
कहीं कहीं पहाड़ों पर पुराने जमाने के टूटे फूटे आलीशान किले अभी तक दिखाई पड़ते हैं। चुनार से 8-10 कोस दक्षिण अहरोरा के पास पहाड़ पर पुराने जमाने के एक बर्बाद किले का निशान आज भी देखने से चित्त का भाव बदल जाता है। गौर करने से यह मालूम होता है कि जब यह किला दुरुस्त होगा तो 3 कोस से ज्यादा लंबी चौड़ी जमीन इसने घेरी होगी। आखिर में यह किला काशी के मशहूर राजा चेतसिंह के अधिकार में था। इन्हीं जंगलों में अपनी रानी और कई खैरख्वाहों को मैं उनकी औरतों और बाल बच्चों के साथ लिए घूमते फिरते महाराज शिवदत्त ने चुनार से लगभग 50 कोस दूर जाकर एक हरी भरी सुहावनी पहाड़ी के ऊपर के एक पुराने टूटे हुए मजबूत किले में